हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कीमोटैक्सिस के। कीमोटैक्सिस क्या होता है? कीमोटैक्सिस आपका काफी जगह पाया जाता है, बट हम पढ़ेंगे कीमोटैक्सिस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कीमोटैक्सिस क्यों करते हैं? पहली बात, क्वेश्चन आता है हमारा कि कीमोटैक्सिस है क्या। तो कीमोटैक्सिस, जैसे इसका नाम बता रहा है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है आपका, कीमो प्लस टैक्सिस। ठीक है, कीमो का मतलब होता है केमिकल, यानी कि आपके जितने भी केमिकल पाए जाते हैं वो आपके फूड हो सकता है, पॉइजनस हो सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, और टैक्सी, टैक्सी का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। यानी कि एक स्टोरी है कि बैक्टीरिया एक टैक्सी में बैठा। अब बैक्टीरिया टैक्सी में तो नहीं बैठ सकता, बट बैक्टीरिया में टैक्सी के समान एक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं फ्लैजेला। याद रखना, उसको बोलते हैं फ्लैजेला, क्योंकि जब बैक्टीरिया मूवमेंट करता है तो वो फ्लैजुला से ही करता है। ठीक है, मूवमेंट मैंने फ्लैजुला की आपको बता रखी है कि टम्बलिंग मूवमेंट क्या होती है आपकी, इसके बाद फॉरवर्ड मूवमेंट क्या होती है, रिवर्स मूवमेंट आपकी क्या होती है। ठीक है, तो यानी कि एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया टैक्सी में बैठा और ये चल दिया अपने फूड की तरफ। अगर इसको फूड मिला तो ये अट्रैक्टिव हो जाएगा, और अगर इसको कोई विलन मिला या फिर इसको कोई हार्मफुल सब्सटेंस मिला तो यहाँ वहां से ये बैक हो जाएगा। तो हमें यही पढ़ना है कि बैक्टीरिया की जो मूवमेंट है केमिकल की तरफ वो किस प्रकार से होती है। तो आइए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि आपका जो कीमोटैक्सिस है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कीमो, कीमो का मतलब होता है केमिकल। अब वो केमिकल क्या हो सकता है कि आपका अट्रैक्टिव हो सकता है या फिर रिपेलेंट हो सकता है। अगर वो अट्रैक्टिव होता है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव कीमोटैक्टिक या फिर पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। ठीक है, और इसके दूसरा शब्द और है इसके लिए कि अट्रैक्टिव कीमोटैक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर अगर वो केमिकल आपका टॉक्सिक हुआ तो वो बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल रहेगा और बैक्टीरिया उससे बचने की कोशिश करेगा, इसलिए बैक्टीरिया वहां पर रिपेलेंट मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपेलेंट को निगेटिव कीमोटैक्सिस। याद रखना कि जो आपका अट्रैक्टिव होता है वो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस के नाम से जाना जाता है, जबकि जो आपका रिपेलेंट होता है वो नेगेटिव कीमोटैक्सिस के नाम से जाना जाता है। और दूसरा आपका आता है टैक्सी। टैक्सी का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है कि आपका एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस फॉर फूड एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। जो बैक्टीरिया होता है वो कीमोटैक्सिस करता है फूड के लिए या फिर जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनसे बचने के लिए। इसका दूसरा एग्जाम्पल आपका कि स्पर्म टुवर्ड्स एग्स, यानी कि जो ओवम, स्पर्म जो आपके ओवम की तरफ भागेगा। यानी कि वो क्यों जाता है? क्योंकि जो ओवम होती है वो कुछ सिग्नल सिग्नल आपके सीक्रेट करती है, जिसके कारण क्या होता है, स्पर्म उसकी तरफ मूवमेंट शो करता है। और आपको पता है कि स्पर्म और एग जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होते हैं। जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। इसके बाद कुछ इम्यूनो सेल्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं कि बेबी आपके कीमोटैक्सिस मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका नंबर 4 कि सम पीपल फॉर मनी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए भागते हैं, कुछ सक्सेस के लिए भागते हैं, कुछ नाम के लिए, यानी कि उनका कुछ नाम हो जाए, और कुछ अच्छे कर्मों के लिए भागते हैं, जैसे कि मैं एक मजाक था। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपना कि जो कीमोटैक्सिस होती है, कीमोटैक्सिस फ्रॉम कीमो प्लस टैक्सिस, दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रेस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस। यानी कि अगर कोई भी आपका केमिकल स्टिमुलस है, उसके क्या है, उसके रेस्पॉन्स में बैक्टीरिया मूवमेंट करता है और उस मूवमेंट को बोलते हैं कीमोटैक्सिस। आपकी ये दो प्रकार की हो सकती है, कीमो अट्रैक्टेंट या फिर कीमो रिपेलेंट। कीमो अट्रैक्टिव क्या होती है कि आपका जो है अगर मूवमेंट वो अट्रैक्टिव हो रही है, यानी कि फूड के लिए हो रही है, तो उसको बोलेंगे कीमो अट्रैक्टेंट। बट अगर मूवमेंट जो होती है आपकी किसी टॉक्सिक सब्सटेंस से बचने के लिए हो रही हो और उससे दूर जाने के लिए हो रही हो तो उसको बोलेंगे कीमो रिपेलेंट। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं। बैक्टीरियम नीड टू सेंस चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड मूव अकॉर्डिंगली। क्या होता है, बैक्टीरिया सेंस करता है कि एनवायरनमेंट में कैसा चेंज हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग वो मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट है आपका द मूवमेंट टुवर्ड और अवे फ्रॉम अट्रैक्टेंट और रिपेलेंट इज कॉल्ड टैक्सिस। यानी कि टैक्सिस आपका क्या कहलाता है, आपका मूवार्ड मतलब मूवमेंट होता है आपका एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, वो हो सकता है कि अवे फ्रॉम अट्रैक्टेंट, ठीक है, या फिर आपका रिपेलेंट हो सकता है। या तो भोजन के लिए हो सकता है या फिर आपका टॉक्सिक के लिए हो सकता है। या तो केमिकल से आपका दूर जा सकता है या फिर केमिकल के
पास में हमारा आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है बैक्टीरिया एग्जिबिट टैक्सेस टू ए वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई इंक्लूडिंग लाइट एंड ऑक्सीजन। जो बैक्टीरिया होता है वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रकार से स्टिमुलाई करता है। जैसे कि आपका उसमें लाइट आ गया कि कोई लाइट के लिए, किसी बैक्टीरिया को लाइट चाहिए तो वो लाइट की तरफ आपका मूवमेंट करेगा, किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन की तरफ आपका मूवमेंट करेगा, किसी को फूड चाहिए फूड की तरफ मूवमेंट करेगा, या फिर अगर आपका टॉक्सिक है तो टॉक्सिक से वो दूर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आपकी मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। मैंने आपको काफी ढंग से बता दिया है कि कीमोटैक्सिस क्या होता है। अब इसका एक और एग्जांपल है जो कि आपका प्रेस्कॉट में है, ये 11th एडिशन से मैंने लिया है। एक्चुअली मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो माइक्रोबायोलॉजी जो पढ़ा रहा हूँ आपको प्रेस्कॉट के 11th एडिशन से पढ़ा रहा हूँ, प्लस आपके जो मुझे कोई भी अगर टॉपिक रहता है तो उसके लिए रिसर्च पेपर देखने पड़ते हैं। इसके बाद आपकी अगर और बुकों की जरूरत पड़ती है तो मैं वहां पर जाता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन है बुकों का और रिसर्च पेपर का, यानी कि जो आपको यहाँ से जो जितनी भी जानकारी मिल रही है वो सब अपग्रेडेड जानकारी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका बता रखा है प्रेस्कॉट में कि कीमोटैक्स इज रेडली ऑब्जर्व्ड इन पैरासिटिक कल्चर। क्या होता है कि आप पहला देखो कि ये पहला आपका अट्रैक्टिव वाला कि अगर आप ये कॉलोनी देख रहे होंगे तो यहाँ पर बीच में फूड का स्कार्वेशन हो गया, यानी फूड आपका खत्म हो गया है, जबकि आपकी दूसरी जगह फूड है। ये एक पैट्री प्लेट है, पैट्री प्लेट पर कोई भी मीडिया हो सकता है, आपका जनरल मीडिया हो सकता है या फिर कोई भी सेलेक्टिव मीडिया आपका हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्टारवेशन हो गया, यानी कि आपका मीडिया समाप्त हो चुका। तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया आपका इधर की साइड में, तो बैक्टीरिया क्या है कि बैक्टीरिया आपका इधर की साइड में ये मूवमेंट आपकी शो कर रहा है, यानी कि जहां पर आपका भोजन है वहां की तरफ आपका जो बैक्टीरिया है वो मूवमेंट आपका शो कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारे कीमो रिपेलेंट क्या है कि आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले एक प्लेट ली, ठीक है, उसमें मीडिया हमने पोर करा। मीडिया पोर करने के बाद क्या हुआ कि हमने बीच में एंटीबायोटिक्स रख दी। अब एंटीबायोटिक्स रखने के बाद क्या है कि अब ये जो डायग्राम आपका दो टॉपिक को दर्शाता है कि एक तो एंटीबायोटिक रिपेलेंट कि एंटीबायोटिक से किस प्रकार से बैक्टीरिया आपके मर रहे हैं या फिर किल हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा दिखाता है कि अगर बैक्टीरिया, मान लो बैक्टीरिया यहाँ पर है, उसे यहाँ पर खतरा दिख रहा है तो वो बैक्टीरिया यहाँ पर मूवमेंट शो नहीं करेगा, यानी कि जो अगर यहाँ का भी बैक्टीरिया होगा तो वो जल्दी से जल्दी इधर की ओर भागने की कोशिश करेगा, यानी कि जो आपका दूसरे साइड में है बैक्टीरिया इधर की ओर भागने की कोशिश करेगा, जिससे कि इस एंटीबायोटिक से आपका बचा जा सके। तो आपको इस बात को याद रखना है, ये कीमो रिपेलेंट में आता है आपका, जबकि ये आपका कीमो अट्रैक्टिव में आता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम कीमोटैक्सिस मैकेनिज्म कि हमारे कीमोटैक्सिस की मैकेनिज्म क्या होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि मान लो आपका कोई ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को किसी भी फूड सोर्स की तरफ जाना होगा, ठीक है। जब इसे फूड सोर्स की तरफ जाना होगा तो ये किस प्रकार से इस फूड को सेल्स करेगा और किस प्रकार से इस फूड के लिए आपके मूवमेंट करेगा, वो हमें देखना है अब आगे, ठीक है। या फिर अगर हमें इसके रिपेलेंट जाना है, यानी कि बैक्टीरिया इससे बचना चाहता है, तो किस प्रकार से हमारा बैक्टीरिया इससे बच सकता है, वो मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो मूवमेंट करता है वो आपका फ्लैजेला के थ्रू करता है। मोस्टली जो आपका जो मूवमेंट करता है वो फ्लैजेला के थ्रू करता है। चलो मैंने आपको दो प्रकार की मूवमेंट तो आपको मैंने बताई थी, एक बताई थी मैंने टम्बलिंग मूवमेंट, दूसरी बताई थी मैंने आपको रनिंग मूवमेंट। क्या बताया था कि जो आपकी टम्बलिंग मूवमेंट होती है वो आपकी मतलब सर्कुलर होती है, यानी कि आपकी जैसे पलटना, एक मतलब ये इस प्रकार से रोलिंग करके आपकी क्या होती है कि वहां पर आपकी मूवमेंट होती है। बट रनिंग में क्या है, रनिंग में आपका सीधा इस प्रकार से मतलब रनिंग कर रहा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी बैक्टीरिया क्या है, स्टार्टिंग में आपका काउंटर क्लॉकवाइज रनिंग कर रहा था, जो कि आपका एक जनरल प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद उससे कहीं मुड़ना है, टर्न होना है या फिर उसको बैक पीछे आना है, तो वो किस प्रकार से करेगा कि वो फिर आपकी टम्बलिंग मूवमेंट शो करेगा, यानी कि जो फ्लैजुला है, फ्लैजुला सबसे पहले किस प्रकार रोटेट हो रहा था, वो हो रहा था आपका काउंटर क्लॉकवाइज, बट जब वो टम्बलिंग करेगा तो टम्बलिंग में आपका क्लॉकवाइज जो फ्लैजुला है वो रोटेट होगा। ये दो बात आपको याद रखनी है कि टम्बलिंग में आपका जो फ्लैजुला है वो क्लॉकवाइज रोटेट होता है, जबकि जो आपका रनिंग होता है उसमें क्या होता है कि काउंटर क्लॉकवाइज आपका जो फ्लैजुला है वो रोटेट होता है। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब इसमें दो टर्म आते हैं, कीमोटैक्सिस एंड कीमोकाइनेसिस। कीमोटैक्सिस मैंने आपको बता ही दिया है
कि क्या होगा कि जो इसकी डायरेक्शन होगी कि कीमो अट्रैक्टेंट टू द फ्लूइड फेज, यानी कि आपके जो है या तो वो बचने की कोशिश करेगा या फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। बट एक मूवमेंट आपकी होती है कीमोकाइनेसिस। कीमोकाइनेसिस, काइनेसिस का यहाँ पर मतलब होता है काइनेटिक से, और काइनेटिक का मतलब होता है गति, ठीक है। यानी कि जब बैक्टीरिया अपने मस्त मोला अंदाज में होगा कि बैक्टीरिया को ना तो खाने से मतलब है, ना टॉक्सिक कोई भी सब्सटेंस मिल रहा है, वो केवल अपना घूम रहा है, तब वो कैसी मूवमेंट शो करेगा, रैंडम मूवमेंट शो करेगा, यानी कि वो कहीं पर भी आपका जा सकता है। ये उसको बोलते हैं कीमोकाइनेसिस। कीमोटैक्सिस आपकी किसी न किसी पर्पज के लिए, या तो बचने के लिए या फिर फूड के लिए की जाती है। बट कीमोकाइनेसिस जो रहती है आपकी, वो रैंडमली मूवमेंट होती है, और बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया अपनी मतलब मजे लेने के लिए इधर से उधर, जैसा आप चल देते हो ना कि आज वहां पर घूम के आते हैं, आज वहां पर घूम के आते हैं, तो उसको बोलेंगे कीमोकाइनेसिस। बट जब आप किसी पर्पज के लिए जाते हो कि यार नहीं, वहां से कुछ पैसा कमा कर लाना है, या फिर वहां से कुछ सीख करके आना है, या फिर हम क्या है कि वहां से हमें आना है, मतलब हम कहीं पर रह रहे हैं, ये हमारे लिए टॉक्सिक है, हमें यहाँ से जाना है, तो वो कहलाता है आपका कीमोटैक्सिस, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। ये आपका प्रेस्कॉट का फिर से डायग्राम है। यानी क्या था कि आपकी जो है रैंडम मूवमेंट है कि बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया ने पहले टम्बलिंग करा, फिर आपका थोड़ा आगे गया, फिर टम्बलिंग करा, फिर आगे गया, फिर टम्बलिंग करा, इस प्रकार से आपका रनिंग कर रहा था। जब आपका एक बात और याद रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ, कि अगर बैक्टीरिया आपका रैंडम मूवमेंट कर रहा है तो उसमें टम्बलिंग मूवमेंट ज्यादा होगी, यानी कि आपका काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट, आपकी जो काउंटर क्लॉकवाइज फ्लैजुला है वो ज्यादा रोटेट होगा, ठीक है। बट अगर आपकी वो किसी पर्पज के लिए हो रही, कीमो अट्रैक्टिव है वहां पर, ठीक है, ये दूसरा क्या है कि आपका कीमो अट्रैक्टिव है, ठीक है, कीमोटैक्सिक मूवमेंट है, तो यहाँ पर आपके देख रहे होंगे कि टम्बलिंग मूवमेंट आपकी कम है, टम्बलिंग मूवमेंट कम है, यानी कि यहाँ पर आपका काउंटर क्लॉकवाइज जो फ्लैजुलर रोटेशन है वो आपका कम हो रहा है। यानी कि बैक्टीरिया क्या काम करेगा, जब वो फ्री था तो आपका कहीं पर भी जा रहा था, कोई मतलब नहीं था। बट बैक्टीरिया को जैसे ही सेंस हुआ कि हाँ हमारे इस कोने पे हमारा फूड है, तो बैक्टीरिया तुरंत क्या करेगा, टम्बलिंग मूवमेंट को कम करेगा और दौड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अब एक बात याद रखना कि जो आपकी इसमें जर्नल मूवमेंट होती है वो आपकी कैसी होती है, रनिंग, जो कि आपका जो फ्लैजुला है वो उसका रोटेशन किस प्रकार से होता है, काउंटर क्लॉकवाइज, और ये जर्नल आपकी मूवमेंट है। जबकि टम्बलिंग में क्या होता है, टम्बलिंग हमारी स्पेसिफिक होती है, और जब टर्न होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जब आपका जो फ्लैजुला है जो उसकी रोटेशन होती है वो क्लॉकवाइज होती है, तब उसको बोलते हैं टम्बल मूवमेंट, ठीक है। तो आइए अब थोड़ी इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि इसकी क्या मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो एक तो होता है कि आपका बैक्टीरिया अट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा होता है कि आपका रिपेलेंट हो रहा है, यानी कि उससे रिपल हो रहा है किसी भी केमिकल से। तो पहले हम रिपेलेंट को देख लेते हैं कि किस प्रकार से बैक्टीरिया रिपेलेंट होता है। तो आपका क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर इनको लिगैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। जो आपका रिसेप्टर होता है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। इस रिसेप्टर का मेनली नाम क्या है, इसका नाम है एमसीपी, मिथाइल एक्सेप्टेड कीमोटैक्सिस प्रोटीन, जो कि आपकी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो याद रखना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर पाया जाता है उसका नाम होता है एमसीपी, मिथाइल एक्सेप्टेड कीमोटैक्सिस प्रोटीन, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि मान लो जो आपकी सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं इनको लिगैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। कोई भी रिपेलेंट सिग्नल मॉलिक्यूल आया कि मतलब बैक्टीरिया को बताएगा वो कि अब इसके पास नहीं जाना है, इससे दूर भागना है, तो क्या होगा बैक्टीरिया में कि आपका कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल आया जिसका बिहेवियर कैसा था, वो रिपेलेंट का था, तो क्या होगा कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो भी रिसेप्टर है वो उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद यहाँ पर एक अडेप्टर प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ची डब्ल्यू अडेप्टर प्रोटीन होती है। अब ये क्या काम करेगा कि ये ची ए को पकड़ेगा, ची ए पहले से अटैच नहीं था, ची ए दूर था, तो इसने ची ए को पकड़ा और इस जो आपका रिसेप्टर था उस पर जाकर के उसको बाइंड करवा दिया। अब ये ची ए ने क्या काम करा, ची ए ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ, यानी कि एटीपी से एटीपी में बदला, वहां से फॉस्फेट ग्रुप आया, फॉस्फेट ग्रुप आने के बाद इस ची ए पे लग गया, ठीक है। अब ची ए काम क्या करेगा, ची ए याद रखना जो आपका ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ है वो हिस्टाडीन पे हुआ है। अब ये ची ए दूसरी एक प्रोटीन को जिसका नाम है ची वाई, उसको फॉस्फोराइलेशन करेगा, बट उसके कौन से ग्रुप पे, उसके करेगा वो एस्पार्टेट
ग्रुप पे, ठीक है। जब वो एस्पार्टेट ग्रुप पे आप उसको फास्फोराइलेशन करेगा तो ये अब ची वाई प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी। ची वाई प्रोटीन अब क्या करती है कि डिफ्यूज होती है, मैंने आपको डिफ्यूज बता रखा है कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूज होती है फिल्म एम के पास जाती है। तो क्या हुआ कि आपकी जो ची वाई थी, ची वाई फ्लाई एम के साथ मिली, यानी फिल्म के साथ मिली। फिल्म एम आपका कहाँ पर पाया जाता है, वो आपका फ्लैजुला प्रोटीन होती है एक प्रकार की, ठीक है। तो ची वाई फिल्म के साथ जब मिली तो इसने क्या काम करा, जो जब बैक्टीरिया जनरल फॉर्म में हमारा कैसा रोटेट हो रहा था, जो फ्लैजुला वो कैसा रोटेट हो रहा था, वो हो रहा था काउंटर क्लॉकवाइज। बट जैसे ही ची वाई फिल्म एम के साथ मिली, इसने क्या काम करा, इसने काउंटर वाइज रोटेशन स्टार्ट करा दिया। जब काउंटर वाइज रोटेशन हुआ फ्लैजुला का, तब उसने कैसी मूवमेंट शो करी, तब उसकी हुई आपकी वो हुई टर्निंग मूवमेंट। तो जो आपका बैक्टीरिया था, जो आपका सीधा जा रहा था, वो अब आपका टर्न हो गया, यानी उसने रोटेशन लिया और रोटेट होकर किसी दूसरी दिशा में मुड़ गया, यानी कि वो रिप्लेंट हो गया वहां से। बट इन अनदर केस, जब बैक्टीरिया को किसी की तरफ अट्रैक्ट, मतलब किसी फूड की तरफ अट्रैक्ट होना हो, तब क्या होता है कि जो आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, जो भी आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, वो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रिसेप्टर्स आकर के आपका ज्वाइंट होता है, तो एक दूसरी प्रोटीन आती है वहां पर जिसका नाम है ची आर। ये ची आर प्रोटीन क्या होती है, ये आपकी ची ए को इस एमसीपी से बाइंड होने नहीं देती। जब ची ए जो प्रोटीन है वो आपकी इस मॉलिक्यूल से बाइंड ही नहीं होगी, तो आपका कोई भी ये पाथवे स्टार्ट नहीं होगा। जब आपका पाथवे स्टार्ट नहीं होगा तो आपका जो है, जो बैक्टीरिया जनरल मूवमेंट कर रहा था आपकी कैसी काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि वो यूनिडायरेक्शनल होती है, जो आपकी काउंटर क्लॉकवाइज हो रही थी, तो वो आपकी क्या होगा, वो उसी को मेंटेन रखेगा और वहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती रहेगी, यानी कि बैक्टीरिया जिस दिशा में जा रहा था वो उसी दिशा में वहां पर अट्रैक्टिव होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बैक्टीरिया किस प्रकार से अपना मूवमेंट शो करता है। यानी याद रखना, जब आपका चिर ए प्रोटीन एक्टिव होता है तब वो किसी भी अट्रैक्टेड की तरफ भागता है। बट वहीं पर अगर आपका ची डब्ल्यू जो अगर आपका एक्टिव होता है, जो ची डब्ल्यू प्रोटीन होता है, वो ची ए को ऑटोफॉस्फोराइलेशन करवाता है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर मैकेनिज्म रिपल की होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद थोड़ा सा मैंने लिखा है यहाँ पर, बट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो यहीं पर ये लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस मैकेनिज्म से गेट में बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताने की यहाँ पर ज्यादा कोशिश नहीं करी है, ठीक है। बट इस डायग्राम से आप एक बार अपने आप भी समझ सकते हो।